गरीबों की चहेती ये डिश आज पैसे वालों की हो गई। आज के वक्त में अगर बात पार्टी की आती है तो उसमें पिज़्ज़ा का एक अहम रोल होता है। अक्सर लोग छोटी मोटी पार्टी तो सिर्फ पिज़्ज़ा खाकर ही कर लिया करते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिज़्ज़ा पार्टी करना अमीरों या कम से कम मिडिल क्लास का काम है। गरीब लोग पिज़्ज़ा पार्टी की नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पिज़्ज़ा कभी गरीबों का हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, जिसके चलते गरीबों में बहुत लोकप्रिय था। लेकिन धीरे धीरे पिज़्ज़ा अपना रूप बदलता चला गया और आज ये गरीबों से बहुत दूर हो चुका है और पैसे वालों का चहेता बन गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस बेवफा पिज़्ज़ा की कहानी, जो कभी गरीबों का चहेता था लेकिन आज पैसे वालों के साथ है। कहाँ से हुई पिज़्ज़ा की शुरुआत? बात अगर मॉडर्न पिज़्ज़ा की करें तो इसकी शुरुआत इटली से हुई, लेकिन असल में पिज़्ज़ा करीब 2500 साल पहले की डिश है। उस दौर में पर्शिया के सैनिक फ्लैट ब्रेड के ऊपर चीज़ और खजूर रखकर बनी हुई नान खाते थे। धीरे धीरे ये फ्लैट ब्रेड का कल्चर ग्रीस पहुंचा और वहां पर फ्लैट ब्रेड पर चीज़, प्याज, लहसुन आदि डालकर खाया जाना शुरू किया गया। ग्रीस में इसे पिट्ठा बोला जाता था। फ्रेंच और इटली के लोग तो ये भी मानते हैं कि करीब 7000 साल पहले इटली के सार्डिनिया आइलैंड पर पिज़्ज़ा जैसी ही डिश लोग खाते थे। वह ब्रेड पर कुछ चीज़ें डालकर उसे और स्वादिष्ट बनाते थे और खाते थे। इटली से हुई मॉडर्न पिज़्ज़ा की शुरुआत। जब पिज़्ज़ा ग्रीस से इटली पहुंचा तो वहां पर इसका उच्चारण पिज़्ज़ा हो गया और वही पिज़्ज़ा आज तक चलता आ रहा है। जब 16वीं शताब्दी में यूरोप में टोमेटो सॉस का चलन बढ़ता तो पिज़्ज़ा में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगे और स्वाद के साथ साथ उसका स्वरूप भी बदलने लगा। 18वीं शताब्दी में इटली के तीसरे सबसे बड़े शहर नेपलिस में वहाँ के गरीब लोग यीस्ट से बनी फ्लैट ब्रेड पर टोमेटो सॉस लगाकर खाते थे। तब पिज़्ज़ा के स्टोर नहीं होते थे, बल्कि कुछ लोग हॉकर पिज़्ज़ा बेचने वाले से इसे खरीदते थे और ठेले या अपनी दुकान के जरिए इन्हें बेचते थे। इस पिज़्ज़ा की कीमत बहुत ही कम थी, इसीलिए वह गरीबों में बहुत लोकप्रिय था। इस खास डिश को जब पर्यटकों ने चखा तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आया। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उसके साथ साथ पिज़्ज़ा में डलने जाने वाले इंग्रेडिएंट भी बढ़ने लगे। इस तरह धीरे धीरे पिज़्ज़ा का स्वाद और रूप दोनों ही बदल गया। इटली के एक बेकर राफेल एस्पोसिटो ने पहली बार राजा अम्ब्रेटो और मार्गरीटा के लिए इटली के झंडे से प्रेरणा लेते हुए हरी तुलसी, सफ़ेद मोज़रेला और लाल टमाटर को डालकर पिज़्ज़ा बनाया, जो रानी को बहुत पसंद आया। ये पिज़्ज़ा मार्गरीटा पिज़्ज़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तमाम चीज़ें डालने की वजह से पिज़्ज़ा महंगा होता चला गया। आज तो पिज़्ज़ा पर मशरूम, लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च और पनीर जैसी चीज़ें भी पड़ती हैं, जिसके चलते उसका दाम अधिक होता है। अमेरिका में पिज़्ज़ा इटली से आए प्रवासियों के साथ आया और 1905 में न्यूयॉर्क में पहली पिज़्ज़ा की दुकान खुली। 1970 के दशक में पिज़्ज़ा भारत के 5 स्टार होटलों तक पहुंच गया। 1980 से 90 के दशक में पिज़्ज़ा पूरे देश में फैलने लगा और आज हर छोटे बड़े शहर और मोहल्ले में पिज़्ज़ा की दुकान देखने को मिलती है। एक दौर में जो पिज़्ज़ा गरीबों की भूख मिटाने का काम करता था, आज वो पैसे वालों की पार्टी का अहम हिस्सा है।